Hello class. In last lecture we have taken some basic formulas of the trigonometric function. Now we will discuss on some more formulas and the concept of the trigonometry. So what is this trigonometric function? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा है उसका हर एक क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है वो भी हमने देखा है. Now we see what are the trigonometric functions of specific angle. Function of specific angle. Okay, it gives us so many angle, but before that हमें उन्होंने 0 डिग्री का वगैरह दिया है यहाँ पे बुक में 0 डिग्री 90 डिग्री एंड देन 360 वगैरह. पर उससे पहले हम एक टेबल ले लेते कि साइन कॉस थीटा, देन आपका यहाँ पे आएगा टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा and cosec theta. We are taking the values of sine, then all the trigonometric function at degree 0 degree, 30 degree, and here 45 degree, 60 degree and 90 degree. Okay. अगर आपको इससे रेडियन में क्या कहना है वो देखना है तो 0 का तो आपका क्या रहेगा 0 रेडियन ही रहेगा. 30 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाय 6 रेडियन. 45 इज नथिंग बट पाई बाय 4 रेडियन. हियर पाई बाय 3 रेडियन एंड यहाँ पे आपका आएगा पाई बाय 2 रेडियन. मे भी आपको 10th में वगैरह ये वाला टेबल रहेगा कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज. तो ये जो टेबल है ना, ये टेबल कैलकुलेट करने का इजीएस्ट वे क्या है कि क्या करो यहाँ पे सभी जगह पे, मैं ऊपर का थोड़ा भी रब करती हूँ, 0 1 2 3 एंड 4 लिखो. हर एक नंबर को क्या करो 4 से डिवाइड करो. हर एक नंबर को क्या करो 4 से डिवाइड करो. अभी हम क्या करेंगे कि सभी का स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ ईच नंबर. अभी आंसर क्या आएगा देखो, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2/4 मतलब 1/2 हो गया. स्क्वायर रूट क्या आ गया 1/√2. यहाँ पे क्या आ गया √3/2. 4/4 मतलब क्या हो गया 1. ये जो वैल्यूज हमने ऐसे लिखी है ना उसी को उल्टा लिखो, उस साइड से पहले लिखो √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. ये हो गई मेरी ऑल द वैल्यूज ऑफ कॉस. फिर हम टैन मतलब क्या रहता है साइन अपॉन कॉस. तो 0/1 0, 1/2/√3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा. 1/√3, 1/√2, 1/√2 1. यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 और 1/0 की वैल्यू आएगी आपकी इन्फिनिटी. इसी को हम क्या करेंगे रिवर्स में लिखेंगे, उस साइड से पहले √3 देन 1 देन 1/√3 और यहाँ पे आ गया 0. अभी मुझे सेक निकालना है. सेक मतलब रहता है 1/cos. तो मैं यहाँ पे सबको 1/, सबका इन्वर्स ले लूँगी. 1/1 1, यहाँ पे आएगा 2/√3, यहाँ पे हो जाएगा √2, देन यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1/0 हो गया इन्फिनिटी. इसी का हम रिवर्स ले लेंगे. ये इन्फिनिटी यहाँ पे है 2, यहाँ पे है √2
यहाँ पे आपका आ गया 1। ओके, सो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और ये जो हमने निकाली है, वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑल दिस एंगल। बुक में जो दिया है वो तो हम देखेंगे ही, जीरो का हर एक वैल्यू बाय हार्ट करने से बेटर क्या है कि इस टेबल में आप क्या करो, हर एक वैल्यू को याद करो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सभी वैल्यूज, ये टेबल बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट रिमेम्बर हाउ टू फॉर्म द टेबल। बुक में उन्होंने बहुत सारे दिए हैं हमें इंडिविजुअल निकाल के। सो इंस्टेड ऑफ वो प्रोसीजर करने से बेटर क्या है कि ये टेबल इस वे में याद रखना है। 0 to 4 लिखो, एंगल्स कौन से लेने हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, 0, 35, 45, 60 एंड 90। एंड देन 0 to 4 ले लो, सर एक नंबर को 4 से डिवाइड करो एंड देन टेक द अंडर रूट। ओके, सो क्या करना है, जो फर्स्ट लाइन आएगी वो साइन की रहेगी, साइन को रिवर्स में लिखो, मतलब उस साइड से यहाँ पे लिखो, तो क्या हो गया आपका कॉस हो गया। ओके, देन साइन अपॉन कॉस, देन नेक्स्ट करना है कॉस अपॉन साइन कॉट। इसे क्या कर सकते हैं, tan को रिवर्स में लिखो, सेक में क्या करो 1 अपॉन कॉस करो, कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन रहता है, आप वहां से भी लिखोगे तो भी आपको याद रहेगा। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड टू मेक द टेबल। रफ कर देती हूँ। नेक्स्ट लेते हैं हम एंगल ऑफ मेजर ऑफ वन 20 डिग्री और 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। अभी 120 डिग्री को कैसे, हमें तो अभी 90 तक पता है, 90 तक कैसे निकालना है। इसे हम थोड़ा सा सर्कुलर इसमें देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करें। ये है, ये यहाँ से, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। तो हमें कौन सा एंगल है 120, 120 कहाँ पे लाई करेगा, 120 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, ये परपेंडिकुलर है, ये है मेरा 90 डिग्री का, राइट ना, ये एंगल है 90 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस ये आपका ये वाला कौन सा है 30 है, तो ये वाला क्या रहेगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। फिर से बताती हूँ, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस 90 है, 120 ये क्या है, पूरा डिस्टेंस है 120 डिग्री। मतलब ये छोटा वाला पोर्शन कितना है 30 डिग्री का पोर्शन है। अगर ये 30 है मतलब नीचे का कितना होगा 60 डिग्री। और ट्रायंगल में हमें पता है इन ट्रायंगल क्या हो जाता है, सपोज मैं इसे नाम देती हूँ, ये आपका सपोज Q है, ये P है और ये O है। सो इन ट्रायंगल POQ क्या हो जाएगा कि जो रिमेनिंग रहेगा, मैं तीनों की एडिशन क्या रहेगी 90 प्लस 60 डिग्री प्लस ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अभी मैं ये निकालते नहीं बैठती, बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेते थे, तीनों की एडिशन 180 होनी चाहिए, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो हमें पता है कि 30-60 डिग्री का एक थ्योरम है, 30-60-90 का एक थ्योरम है। उसमें क्या हो जाएगा, जो OQ है, OQ कितने हो जाएगी 1/2, 30 डिग्री के सामने वाली जो रहती है वो क्या होती है 1/2 ऑफ R। और रेडियस कितनी है, रेडियस तो हमारी 1 है, रेडियस कितनी है 1 है, तो ये क्या हो गया 1/2 हो गया। और जो भी आपका रिमेन बचेगा OP वो 1 है,
और यहाँ पे जो 60 डिग्री के सामने वाली रहती है ना पी क्यू क्या है आपकी √3/2। ओके, और एज अब आपका जो ये है इन सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है भाई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी OQ की, OQ निगेटिव रहेगा, इसके लिए ये -1/2। तो ये हम लिखते हैं x का कोऑर्डिनेट है, x इज नथिंग बट क्या है आपका, x इज नथिंग बट cos, उसकी वैल्यू है -1/2 और cos थीटा है -1/2 और y क्या है आपका, y है आपका sin थीटा, उसकी वैल्यू आ गई √3/2। ओके, सो ये वे है टू फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी आपको cos मिल गया, sin मिल गया, राइट ना। थीटा था हमारा 120 डिग्री, तो sin 120 मुझे मिल गया √3/2, cos 120 मुझे मिल गया -1/2। एक बार sin cos पता चल गई, बाकी सभी हम आराम से निकाल सकते हैं। tan थीटा 120 क्या रहेगा, sin/cos, मतलब क्या हो जाएगा -√3। tan मिल गया, cot 120 निकालते हैं, cot क्या रहेगा -1/√3, 1/tan रहता है ना। और sec मतलब क्या रहेगा 1/cos, मतलब -2। कोसेक क्या रहेगा आपका, कोसेक 120 डिग्री रहेगा 2/√3। ओके, ये हो गए आपके सभी एंगल। ओके, तो इस तरह से आपको एंगल कैसे फॉर्म करने हैं वो याद रखने हैं। ओके, थैंक यू।